दोस्तों, तारीख थी 18 फरवरी 2025। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर लखनऊ। और दोस्तों, लखनऊ का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? चौक की गलियां, इमामबाड़ा, बाजारों की रौनक और शाम ढलते ही हजरतगंज की जगमगाहट। लेकिन उस शाम हजरतगंज की भीड़ भाड़ के बीच से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जो बाद में कई दिनों तक अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में छाई रही। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत के उन पन्नों से थी जिन्हें लोग सुनकर कहते कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और हाँ दोस्तों, इस सच्चाई में इमोशन भी था, सस्पेंस भी था और इंसानियत की ऐसी मिसाल थी जो आज के समय में मिलना मुश्किल है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अजय से। अजय कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, ना कोई राजनीतिक रसूख था, ना ही बड़ी डिग्रियां। वह बस एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था जो लखनऊ के एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करता था। महीने की तनख्वाह से अपना किराया, खाना और छोटे मोटे खर्च पूरे कर पाता था। लेकिन दोस्तों, अक्सर छोटे लोग ही बड़े काम कर जाते हैं। अजय का दिल बेहद बड़ा था और शायद यही वजह थी कि उसे जिंदगी एक ऐसी राह पर ले जाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसी शहर के एक पॉश इलाके में रहती थी रिया। अब रिया का नाम लेते ही मोहल्ले वाले धीरे से मुस्कुराते, कानाफूसी करते और अक्सर उसकी सुंदरता का जिक्र करते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और शालीन अंदाज सबको चौंका देता था। लेकिन दोस्तों, यह सच है कि सुंदरता कभी कभी बोझ बन जाती है। रिया की खूबसूरती लोगों की नज़रों में उसकी तकलीफ को छुपा देती थी। लोग उसके चेहरे को देखते, लेकिन उसके दर्द को नहीं समझ पाते। उसका पति विक्रम लंदन में काम करता था। शुरू में उसने बड़े बड़े सपने दिखाए, विदेश में नौकरी, पैसा, बड़ा घर। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने बिजनेस के नाम पर कई कर्ज लिए थे और अब वे सारे कर्ज वसूली के नोटिस बनकर रिया के दरवाजे पर चिपकने लगे थे। रिश्तेदार दूर हो गए, पड़ोसी ताने कसने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके पास खड़े होने वाला कोई नहीं था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, एक महिला जो ऊपर से इतनी सुंदर कि लोग उसे देखे बिना ना रह सकें, लेकिन अंदर से इतनी टूटी हुई कि हर रात रोते रोते उसको नींद आए। बाहर से समाज की तिरछी नजरें, भीतर से अकेलेपन की दीवारें और ऊपर से कर्ज का बोझ। यही हाल रिया का था। कई बार उसने कोशिश की कि बैंक वालों से बात करे, मोहलत मांगे, लेकिन जवाब उनको मिलता, मैडम अब बकाया तुरंत भरना होगा वरना घर भी नीलाम हो सकता है। रिश्तेदारों को फोन करती तो उधर से जवाब मिलता, हमें मत घसीटो, ये तुम्हारे पति का मामला है। ऐसी हालत में एक महिला किस पर भरोसा करे? और तभी उसकी जिंदगी में कदम रखा अजय ने। अजय की मुलाकात रिया से पहली बार तब हुई जब रिया अस्पताल में चेकअप कराने गई थी। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। उसने काउंटर पर खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू भरकर बिल कम करने की विनती की, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने उसे टाल दिया। दोस्तों, उस भीड़ में खड़ा अजय ये सब देख रहा था। वह आगे बढ़ा और बोला, आप परेशान मत होइए, ये पैसे मैं दे देता हूँ। पहले तो रिया ने इनकार किया, लेकिन अजय ने बिना उसकी बात सुने जेब से पैसे निकाल दिए और दवा दिलवा दी। यही वो छोटी सी मदद थी जिसने अजय और रिया की जिंदगी को जोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, कोई गैर आदमी क्यों किसी औरत के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करेगा? तो वो जवाब है इंसानियत। अजय को न रिया की सुंदरता से मतलब था, न किसी रिश्ते की उम्मीद। बस उसने देखा कि कोई मुसीबत में है और उसकी मदद करनी चाहिए। और यही इंसानियत की चिंगारी धीरे धीरे आग बनने वाली थी। रिया ने अजय को धन्यवाद कहा, लेकिन वो धन्यवाद बस शब्दों तक सीमित नहीं था। उसकी आंखों में वो कृतज्ञता साफ झलक रही थी जो शायद ही उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस की हो। अगले कुछ दिनों में अजय भी जब उस इलाके से गुजरता, रिया उससे नमस्ते कर देती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। रिया ने बताया कि उसका पति महीनों से लंदन में है और उसने सारे कर्ज उसके सिर पर छोड़ दिए हैं। अजय ने बस चुपचाप सुना और बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सब ठीक होना इतना आसान कहाँ था। एक दिन बैंक के लोग रिया के घर पहुंचे, दरवाजे पर नोटिस चिपकाया और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो घर को नीलाम कर दिया जाएगा। रिया दरवाजे पर ही फूट फूट कर रोने लगी। पड़ोसी खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसाकर हंसने लगे, लेकिन तभी भीड़ से अजय आगे आया।
उसने बैंक वालों से बात की, थोड़ी मोहलत दिलवाई और खुद अपनी तनख्वाह से कुछ किस्त जमा कर दी। मोहल्ले वाले हैरान रह गए, ये लड़का पागल है क्या, किसी गैर औरत के लिए इतना क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों यही फर्क होता है भीड़ और इंसानियत में। भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है और इंसान जो होता है वो मदद करता है। धीरे धीरे अजय रिया के घर आने जाने लगा। कभी वो दवाइयाँ ले आता, कभी राशन भरवा देता, कभी बिजली का बिल भर देता। रिया ने कई बार उसको मना किया, लेकिन अजय ने हमेशा ये कहा कि यह सब मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वे दोस्ती से आगे लेकिन मोहब्बत से भी अलग होते हैं। यही रिश्ता अब रिया और अजय के बीच पनपने लगा था। रिया को अब लगता था कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है, उसकी बातें सुनता है, उसके आंसुओं को पहुँचता है। अजय के लिए भी रिया अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल का सुकून बनने वाली थी। ऑफिस से लौटते ही वह सबसे पहले रिया का हाल पूछता और रिया दिन भर का बोझ उसी के सामने रख देती। दोस्तों जरा सोचिए, दो अकेले लोग, एक तरफ अजय जो कभी घर की चार दीवारी में प्यार नहीं देख पाया, दूसरी तरफ रिया जो अपने पति से धोखा खाकर अकेलेपन से लड़ रही थी। जब ये दोनों रोज एक दूसरे के सामने आते तो क्या उनके दिल खामोश रह सकते थे? नहीं, उनकी खामोशियां बोलने लगी, उनकी आंखें कहने लगी कि उनके बीच वो भरोसा बन गया है जो शब्दों से परे था। धीरे धीरे मोहल्ले वालों की बातें और ताने बढ़ने लगे। लोग कहते, देखो अब ये लड़का हर वक्त उसके घर में रहता है। लेकिन अजय ने इसकी परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर किसी की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। रिया भी अब और मजबूत हो गई थी। पहले जो औरत हर वक्त रोती रहती थी, अब अजय की मौजूदगी से वह मुस्कुराने लगी थी। दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अजय और रिया की जिंदगी एक स्थिर राह पर जाती दिखाई दे रही थी। रिया अब अकेली नहीं थी, उसका सहारा अजय था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी का असली तूफान तभी आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। और वही तूफान आया उस दिन जब अचानक रिया का पति विक्रम लंदन से वापस लौट आया। उसकी एंट्री बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई। महंगे कपड़े, चमचमाती कार और चेहरे पर वो मासूमियत भरी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। लेकिन दोस्तों अजय की नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके मन में एक अजीब सा शक उठने लगा। आदमी की आंखें बहुत कुछ कह देती हैं और विक्रम की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। रिया पहले तो पति को देखकर खुश हो गई। आखिरकार महीनों से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होने लगा कि यह इस वापसी में कुछ गड़बड़ है। विक्रम का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। उसने आते ही अजय को देखकर शक जताया और कहता है, ये लड़का तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है, किस रिश्ते से आता है? अजय ने शांति से जवाब दिया, मैं बस मदद कर रहा था। लेकिन विक्रम को जैसे बस बहाना चाहिए था। उसने गुस्से में अजय को धक्का दे दिया और बोला, दूर रहो मेरी बीवी से। दोस्तों यहाँ से कहानी में ड्रामा और सस्पेंस दोनों बढ़ने लगे। रिया खुद हैरान थी। ये वही इंसान है जिसने उसे अकेलेपन और कर्जों के बोझ में धकेल दिया था और अब आकर नाटक कर रहा है। लेकिन वो चुप रही क्योंकि अंदर कहीं वो अभी भी उस रिश्ते की डोर से बंधी थी जिसको वो पति कहती थी। अजय ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या ये आदमी सचमुच रिया का पति है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? समय बीतने लगा और विक्रम का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह घर में रिया से पैसों की मांग करने लगा। कभी कहता, मुझे एक बिजनेस डील करनी है, कभी कहता कुछ पुराने कर्ज चुकाने हैं। रिया ने कई बार कहा, अब और पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन विक्रम चुप नहीं हुआ। उल्टा उसने रिया को धमकाना शुरू कर दिया। दोस्तों लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट बताती थी कि विक्रम के खिलाफ लंदन में पहले से ही कई धोखाधड़ी के केस दर्ज थे। उसने फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया था और फरार हो गया था। लेकिन ये जानकारी उस वक्त रिया और अजय को मालूम नहीं थी। वो सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि विक्रम का व्यवहार अजीब और खतरनाक होता जा रहा है। एक दिन तो हद हो गई। विक्रम ने शराब के नशे में अजय को पकड़ के मारपीट की। दोस्तों सोचिए जरा, जो लड़का बिना किसी लालच के रिया की मदद कर रहा था, अब उसी पर हमला किया जा रहा था। अजय ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन तब उसके मन का शक और गहरा हो गया। उसने तय किया कि अब विक्रम की असलियत जानकर ही रहेगा। इधर रिया भी धीरे धीरे सच को समझ रही थी। उसके पति का प्यार
सिर्फ दिखावा था। असल में सिर्फ उसको पैसों की भूख थी। एक दिन उसने गलती से विक्रम का मोबाइल देख लिया, जिसमें कई ईमेल और डॉक्यूमेंट थे। उन फाइलों में लंदन के केस, पुलिस नोटिस और फर्जी अकाउंट्स के सबूत मौजूद थे। रिया यह देखकर घबरा गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, यही वो पल था जब कहानी का सस्पेंस खुलने लगा। रिया ने अजय को सब कुछ बता दिया। अजय ने बिना देर किए अपने एक पत्रकार दोस्त से संपर्क किया। उसने जांच पड़ताल शुरू की और जल्द ही पूरा सच सामने आ गया। विक्रम दरअसल भारत में छिपने आया था। उसका इरादा रिया के नाम पर फिर से पैसे उगाना और विदेश भाग जाना था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रिया जो पहले कमजोर और डरी हुई थी, अब अजय के सहारे मजबूत हो चुकी थी। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, यही असली मोड़ था कहानी का। जब एक औरत अपने डर से बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। विक्रम ने जब देखा कि रिया अब उसके खिलाफ जाने को तैयार है तो उसने उसको भी धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन अजय हमेशा रिया के साथ खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही दिनों में विक्रम के खिलाफ रेड अलर्ट जारी हो गया। मीडिया में खबरें चलने लगी। वह लखनऊ में पकड़ा गया। आखिरकार पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, यह नज़ारा देखने लायक था। वह आदमी जो कभी अपने महंगे कपड़ों और गाड़ियों से रौब झाड़ता था, अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। मोहल्ले वाले भी हैरान थे। जिन्होंने कभी रिया को ताने दिए थे, अब उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे भावुक और हैरान कर देने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। विक्रम के जेल जाते ही रिया पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए अजय के कंधों पर गिर पड़ी और बोली, तुम्हारे बिना मैं शायद जिंदा नहीं रह सकती। तुमने मुझे इंसानियत दिखाई, भरोसा दिया और सच्चा साथ दिया। अजय की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो इंसानियत कहती है। दोस्तों, समाज उस वक्त चुप खड़ा देख रहा था जब रिया ने सबके सामने अजय का हाथ पकड़ के कहा, अब मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगी जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया। और वहीं सबके सामने उसने अजय से शादी करने का वादा कर लिया। ये फैसला आसान नहीं था। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें, लोगों की निगाहें, सब कुछ उनके खिलाफ था। लेकिन रिया और अजय ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार और सस्पेंस की नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत की मिसाल है। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में खूबसूरती या पैसा नहीं, बल्कि भरोसा और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और कहानियाँ लाने का हौसला देती है।